उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दिख रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में धुंध की चादर छाई हुई है। यूपी उत्तराखंड के कई शहरों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, कई शहरों में आज सुबह ये तस्वीर नजर आ रही है। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक आज सुबह चलना पड़ रहा है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। ये देखिए, ये हम आपको अलग अलग जगहों का उत्तर प्रदेश में क्या टेम्परेचर है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के हर शहर में किस तरह धीरे धीरे ठंड में इजाफा हो रहा है क्योंकि जनवरी करीब है और ये वक्त वाकई ऐसा ही होता है कि इस टाइम ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वैसी ही तस्वीर भी नजर आने लगी है। दिल्ली एनसीआर की खास तौर पर बात की जाए तो आज सुबह धुंध छाई नजर आई और जो लोग सुबह सुबह अपने काम पर निकल रहे थे या फिर किसी भी जरूरी काम से अपने घर से कहीं भी निकल रहे थे तो उन्हें सुबह दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है जिसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन लोगों के अंदर जरूर नजर आई। वाहन चालकों के अंदर थोड़ी टेंशन जरूर नजर आई और वो इसीलिए क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम रही। लाइट जलाकर लोगों को सुबह चलना पड़ा है। तो इस तरह के हालात रहे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली की बात कर लें तो कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में भी जारी कर दिया गया है और पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इसी तरह की तस्वीर नजर आई है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर है पहली और जो दूसरी तस्वीर है वो नोएडा की तस्वीर है। दिल्ली में जहां कोहरे को लेकर आज भी ऑरेंज अलर्ट है, वहीं नोएडा समेत उत्तर भारत में कोहरे की चादर ने रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगा दिया। दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सुबह से किस तरह से ठंड में इजाफा हो चुका है। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और इसी वजह से दिल्ली में तो ऑरेंज अलर्ट आज भी जारी रहने वाला है। यानी ठंड के साथ साथ अब कोहरे की टेंशन, ये डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में आप समझिए 7 डिग्री टेम्परेचर है, आगरा में 9 डिग्री है, अयोध्या में 12 डिग्री है। तो इस तरह से ठंड में इजाफा और अब कोहरे ने और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी। 10 तस्वीरें आप देखिए, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, संभल, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज और झांसी की तस्वीर। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह जिन लोगों को काम पर जाना पड़ रहा है या फिर जो भी अपने खेतों की तरफ किसान रुक कर रहे हैं तो उन्हें सुबह सुबह ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। ठंड में तो इजाफा हो ही रहा है और अब कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लग गया है। और इसीलिए हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप भी अपने अपने घरों से निकल रहे हैं सुबह अपने काम के लिए तो जरा सावधानी पूर्वक चलिए, जल्दी में मत निकलिए। कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी 0 के बराबर है और इसीलिए आपको अगर घर से निकलना है तो वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगाकर रखिए। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का एक एक करके रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं, विवेक का भी रुक करेंगे। अलग अलग जगहों पर क्या हालात है ये जानने के लिए इस वक्त एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजकुमार दीक्षित सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर देहात से भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत के पास लेकर चलते हैं। अजीत, आज सुबह ठंड में इतना इजाफा और दूसरा कोहरे की वजह से यानी डबल मार लोगों को, डबल टेंशन लोगों को आज सुबह जरूर हो गई। जिस तरह से हमने देखा कि सड़कों पर विजिबिलिटी 0 के बराबर कही जाए और इसीलिए वाहनों पर भी ब्रेक लगता हुआ आज सुबह नजर आया। देखिए बिल्कुल आकांक्षा, 6 डिग्री से लेकर 11 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में है। हम जहां खड़े हैं 1090 1090 चौराहा है लखनऊ का और यहां से 6 तरफ रास्ते जाते हैं। अगर आप दाहिने जाएंगे तो ये बौखंडी यानी मुख्यमंत्री आवास जाता है, पीछे जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री आवास जाता है, इधर गोमती नगर जाता है। अगर तस्वीरें आप देखें तो विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। यानी अगर आप घर से निकल रहे हैं और सावधानी नहीं है तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जो भी गाड़ियां जा रही हैं बहुत ही धीमी रफ्तार से। अगर हमारे दाहिने तरफ अगर
आप देखें तो ये रास्ता सीधे जाता है जो ये अयोध्या को जाने वाला रास्ता, यहाँ पर भी आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, यानी 10-90 चौराहे से 6 रास्ते होकर गुजरते हैं। और आप देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं बिल्कुल 0 वाट की, जो 0 वाट का बल्ब होता है वैसी लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो ठंड है, ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया, विशेष तौर से जिन बच्चों का स्कूल है या जो बुजुर्ग हैं जो सुबह निकल रहे हैं, जिन्हें किसी काम से हॉस्पिटल में जाना, उनके घर का कोई आदमी बीमार है, भर्ती है या कहीं उसे दूर निकलना है, सफर पर जाना, उनके लिए जरूरी है कि वो सावधान रहे। मौसम विभाग का भी अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट है कि आप भाई घर से निकलते हैं तो कपड़े पहन कर निकलिए। बच्चे और बुजुर्गों का विशेष तौर से ध्यान दीजिए। हमारे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन आकांक्षा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी विजिबिलिटी 2-3 मीटर से ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति निकल रहा है, क्योंकि ठंड भी है और कोहरा भी है, और कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 10 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं तो कोहरे की जो रफ्तार है आकांक्षा वो घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है, इसलिए आपको और ज्यादा और वहां पर भी विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। जीत, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। विवेक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें यहां से दिखाइए, किस तरह की तस्वीर है आज सुबह की? आकांक्षा, तस्वीरें बेहद खराब हैं लोगों के लिए, राहगीरों के लिए और वाहन चालकों के लिए। आपको दिखाते हैं, मैं एक्सप्रेस वे पर हूं, उन्नाव का इलाका है ये, और ठीक टोल प्लाजा के पास में विजिबिलिटी जो आज लखनऊ की बताई गई है, यानी लखनऊ के से सटा हुआ है उन्नाव, लखनऊ की जो विजिबिलिटी है वो 25 मीटर के आसपास बताई गई है, लेकिन यहाँ पर 0 विजिबिलिटी है। अगर हम अपने 2 मीटर 3 मीटर दूर भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सामने मैं कैमरा सहयोगी अमर शाह से कहूँगा कि जरा वो बोर्ड दिखाएं जो टोल प्लाजा पे सामने बोर्ड लगे हैं, वो बोर्ड भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन साफ कुछ भी कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जो साफ दिखे या पढ़ी जा सके। तो जो भी वाहन है वो डिपर लाइटें जलाकर चल रहे हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी संभावनाएं, आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। लोग पैदल सुबह सुबह चल रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। अभी मैं लखनऊ से जब उन्नाव की तरफ बढ़ा हूँ एक्सप्रेसवे के माध्यम से, तो वहाँ इतनी खराब स्थिति है कि पुलिस को लगातार जगह जगह पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके लोगों को सावधान करके करना पड़ रहा है। और लगातार जो टोल प्लाजा है वहाँ अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि कोहरा बहुत घना है, कृपया संभाल कर चलें। जो 100 मीटर की दूरी है वाहनों के बीच में वो बना कर रखें ताकि हादसों से बचा जा सके। कई लोग तो ऐसे हैं जो निकले थे अपने घरों से, लेकिन कोहरे की वजह से अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि जब कोहरा थमेगा या कम होगा तब वो आगे का सफर तय करेंगे। तो स्थिति ऐसी है कि 0 विजिबिलिटी एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पर बनी हुई है और लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़े। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। देखिए विवेक, उन्नाव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह के हालात है आप देख रहे हैं। इस वक्त राजकुमार भी हमारे साथ है सीतापुर से। राजकुमार, आप जरा वहां से तस्वीर दिखाइए, कितना टेम्परेचर वहां पर है और किस तरह की तस्वीर है अभी? आकांक्षा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कोहरे की पूरी तरीके से चादर शहर ने ओढ़ रखी है और सामने आप देख सकती है कि गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन फॉग इतना है कि विजिबिलिटी एकदम शून्य है और धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर रेंग रही है। कहीं ना कहीं आपको यह बता दें कि आज कड़ाके की ठंड यहाँ शहर में पड़ रही है, क्योंकि अभी तक ठंड ने दस्तक नहीं दी थी, लेकिन आज शहर में कोहरे की चादर पूरी तरीके से ओढ़ रखी है। और जो ऑटो रिक्शा चालक है वह धीरे धीरे से ही अपने ऑटो को चला रहे हैं। वहीं स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं भी आज जो साइकिल से जा रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, लेकिन ठंड ने दस्तक दे दी है। आकांक्षा, यानी अब ठंड में इजाफे के साथ साथ कोहरे ने टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ये सीतापुर की तस्वीरें इस वक्त राजकुमार आपको दिखा रहे हैं। आलोक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक का भी रुख करते हैं। कानपुर देहात की किस तरह की तस्वीरें ये भी देख लेते हैं। आलोक, वहां से क्या अपडेट है? तस्वीरें दिखाइए वहां से भी आप। तस्वीरें आपको कानपुर देहात की दिखा रहे हैं। रोड पे इस तरीके से तस्वीरें जो एकदम कम हो चुकी है, जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं, लेकिन लाइट जला के निकल रही है, क्योंकि किसी तरीके का हादसा न हो पाए। लगातार हादसे हो रहे हैं, इस वजह से जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी में जो बच्चे भी हैं वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बड़ा संभल कर चलने की सड़क पर जरूरत है, क्योंकि आए दिन हादसे देखने को मिल रहे हैं। और कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी सर्दी की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद अधिकारियों ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे किस तरीके की प्रशासन ने उनके लिए व्यवस्थाएं की हैं। अलाव की व्यवस्थाएं हैं, कंबल की व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं की, किस तरीके सर्दी हो रही है? यहाँ पर अभी तक सर्दी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को मान लो अलाव के लिए लकड़ी आई
नहीं आई, अभी नहीं आई है। नहीं आई है। अच्छा, सर्दी कितनी हो रही है? आप रोड पे रहते हैं, रोड पे घर है, सर्दी तो अच्छी खासी हो रही है, कोहरा गिर रहा है, कोहरा गिर रहा है। अभी व्यवस्थाएं नहीं हुई, लकड़ी के लिए नहीं मिली है। अभी कोई व्यवस्था नहीं है लकड़ी की। क्या नाम है आपका? अच्छा, कोई व्यवस्थाएं की गई हैं लकड़ी के आप लोगों के अलाव के लिए? अभी नहीं की गई है। तो बिल्कुल आकांक्षा बता दें, जब मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी और डीएम से जवाब भी मांगा था कि अलाव के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई, यहाँ पे कम्बल की खरीद नहीं हुई थी, लेकिन अधिकारी संज्ञान लिया और आनंद फानंद में कुछ जगह अलाव जलाए गए और फोटो वायरल की गई। लेकिन अभी भी जो जमीन के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। लेकिन जो सड़क पे जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, कोहरे की चादर है और लगातार हादसे भी हो रहे हैं। और 15 से 31 तारीख आपको बता दें, जो विभाग है वो पखवाड़ा भी चला रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान का पखवाड़ा चला रहा है, लेकिन उसके बाद भी हादसे नहीं थम रहे। लोगों से यही अपील है कि अगर सड़क पे निकले तो जरूरत हो तो ही निकले, नहीं तो नहीं निकले, नहीं तो अगर बिल्कुल, सभी निकलते को हैं तो सावधान रहने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया आलोक आपका, जीत आपका भी शुक्रिया, विवेक आपका भी शुक्रिया और राजकुमार आपका भी शुक्रिया।